अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व हबीबना व तबीब कुलूबिना व मअवाना व मलजाना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सुभान अल्लाह बहुत अच्छा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुभान अल्लाह। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीमुर रऊफुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमन बेसरो सामा मदद। मोहब्बत से जोर से आप हजरात आमीन कहें। आमीन। गौसे आज़म बमन बेसरो सामा मदद। क़िबला दी मदद काबे ईमा मदद। बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। कादरी ना रहे या गौसे आज़म मीज़नम सुन्नियम ना रहे या गौसे आज़म मीज़नम दम से शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम। बकारे ख़ुश हैरानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह। बकारे ख़ुश हैरानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह। परेशानम परेशानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह। परेशानम परेशानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह। खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने में। खुदा शाहिद है वो बाजार
लगता है मदीने में जो दुनिया में नहीं मिलता, वो मिलता है मदीने में। जो दुनिया में नहीं मिलता, वो मिलता है मदीने में। सरे में फिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए, निगाहें 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 मुंतजिर रह जाए और दीदार हो जाए। अब आप जितनी मोहब्बत अपने आका से करते हैं, इतनी ही मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज की ये मुबारक को मसूद महफिल के जिसमें मैं, आप और हम सब तमाम लोग शिरकत की सआदतें और बरकतें हासिल कर रहे हैं, मैं अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करता हूँ अल्लाह पाक हमारी इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और उठने से पहले पहले हमारी आपकी सबकी मग़फ़िरत फरमाए। ये हमारे दोस्त हजरत हाफिज़ व क़ारी आरिफ साहब क़िबला और उनके ठीक बराबर में हजरत अल्लामा मौलाना आशकार रज़ा साहब क़िबला, इन दोनों हजरात की मोहब्बतें और हमारे एक और आरिफ भाई हैं जिनकी बड़ी कुर्बानियाँ अल्लाह पाक, उनकी भी कुर्बानियाँ और आप लोगों की भी बड़ी कुर्बानी है कि आपने इस कीमती वक्त को, इस मुस्तफ़ा के जलसे को सुनने के लिए इनायत फरमाया। अल्लाह पाक इनकी कोशिशों को, आपकी मेहनतों को कबूल फरमाए। नाज शरीफ आपने बड़ी अच्छे लहजे में समात की है। अगर हमारे भाई आरिफ भाई इजाजत दें तो मैं 2 अशआर नाते रसूल मकबूल के सुनाने जा रहा हूँ। क्योंकि आप सऊदी में 7 समंदर पार रहते हैं, उसके बाद मेरे इनके कॉन्टेक्ट और राब्ते ज़राए बन गए। मदीने में थे आप तो बार बार बात होती थी कि जब जाएं मुस्तफ़ा के रोज़े पर तो मुस्तफ़ा की जालियों को पकड़ करके इस गरीब का भी सलाम अर्ज़ करना। प्यारे भाइयों, मैं एक बात बार बार कहता हूँ कि आपने आगरा का ताजमहल देखा, दिल्ली का लाल किला देखा, आपने ऊंची ऊंची पहाड़ियां देखी, बड़े बड़े झरने देखे, लेकिन मुस्तफ़ा का मदीना ना देखा तो कुछ भी ना देखा। ऐ लोगों, आंख तो वो है कि जिसने मुस्तफ़ा के मदीनों को देखा हो, मेरे आका के चेहरे को देखा हो। अब आप अगर सुनने के लिए तैयार हैं तो मचल के मुस्कुरा के दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। थोड़ा सा ई को इसका नाज शरीफ में ज्यादा कर दीजिएगा। अल्लाह ने ये शान बढ़ाई तेरे दर की, अल्लाह ने ये शान बढ़ाई तेरे दर की, अल्लाह ने ये शान बढ़ाई तेरे दर की। बख्शी है मलाइक को गदाई तेरे दर की, बख्शी है मलाइक को गदाई तेरे दर की, अल्लाह ने ये शान बढ़ाई तेरे दर की। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सीने में भरा है तेरी नातों का खजाना, क्या बात है, बहुत अच्छा। सीने में भरा है तेरी नातों का खजाना, आलम में लुटाता हूँ कमाई तेरे दर की, आलम में लुटाता हूँ कमाई तेरे दर की, अल्लाह ने ये शान बढ़ाई तेरे दर की।
क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे। और हमें आरिफ भाई ने ये बात बताई थी कि मैंने मुस्तफ़ा के मदीने में ज्यादातर गरीबों को देखा है। क्यों? इसलिए कि मदीना जाने के लिए माल और दौलत की भी जरूरत है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरत मेरे मुस्तफ़ा के बुलावे की है। समाज फरमाएं। ले जाएगी एक दिन मुझे तैबा में उड़ा कर, ले जाएगी एक दिन मुझे तैबा में उड़ा कर, जिस वक्त हवा झूम के आई तेरे दर की, जिस वक्त हवा झूम के आई तेरे दर की, अल्लाह ने ये शान बढ़ाई तेरे दर की। दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलामन अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हदीस शरीफ समाप्त करें और उसके बाद इस हदीस के हवाले से अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। हवाला नोट फरमाएं। मुस्लिम शरीफ में भी हदीस पाक मौजूद है और मिशकात शरीफ में भी मौजूद है। मिशकात शरीफ का सफ़ा नंबर 521 बाबुन फी अलामातिन नबुव्वा और 521 सफ़ा की 17, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 की बड़ी प्यारी हदीस पाक। अन इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला क़ाल इन्न ज़िमादन क़दिमा मक्का व कान मिन अज़दी शनुआ व कान यरक़ी मिन हाज़र्री फसमिअ सुफ़हा अहली मक्का यक़ूलून इन्न मुहम्मदन मजनून फ़क़ाल लौ अन्नी रअयतु हाज़ा रजुल लअल्लल्लाह यशफ़ीहि अला यदैया क़ाल फ़लक़ियहु फ़क़ाल या मुहम्मद इन्नी अर्क़ी मिन हाज़ा अर्रीह फ़हल्लक फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़क़ाल अईद अलैया कलिमाती कहाउला फ़अआदहुन्ना अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलास मर्रात फ़क़ाल लक़द समीअतु क़ौलल कहनति व क़ौलस सारति व क़ौलश शुअरा फ़मा समीअतु मिस्ल कलिमाती कहाउला वलक़द बलगना क़ामूसल बहर आती यदका उबायिउका अलल इस्लाम क़ाल फ़बायाहु इला आखिरिल हदीस। मुस्तफ़ा की हदीस के नाम पर बोले सुभान अल्लाह। हदीस का तर्जुमा सुनेंगे, ट्रांसलेशन सुनेंगे, ऐ लोगों आपका ईमान जगमगाने लगेगा। आज आप मुस्तफ़ा की इस मजलिस में बैठे हैं। ऐ लोगों एक बात अर्ज करना चाह रहा हूँ। इस आसमान के नीचे, इस जमीन के ऊपर, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, पूरी दुनिया में जितना जिक्र मेरे आका का हो रहा है, खुदा की कसम कायनात में इतना जिक्र किसी का नहीं हुआ है। आओ देखो प्यारे भाइयों, आज आपने इस गाँव की धरती पर ही मुस्तफ़ा का जलसा नहीं सजाया है। आज मुस्तफ़ा की अजमत का किस्से हम आप ही बयान नहीं कर रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया के लोग मुस्तफ़ा की तारीफ में रद्दुल लिसान हैं। चाहे पूरब का रहने वाला हो, चाहे पश्चिम का रहने वाला हो, चाहे उत्तर और दक्षिण का रहने वाला हो, लेकिन हर एक ही मुस्तफ़ा की तारीफ कर रहा है। ऐ लोगों कलमा करने पढ़ने वालों की बात बहुत दूर की बात है। ऐ लोगों मुस्तफ़ा की जात तो इतनी आला जात है, मुस्तफ़ा की शान तो इतनी ऊंची शान है कि मुस्तफ़ा की शान को बयान करने के लिए आप एक बेईमान के पास जाइए। ऐ लोगों 7 समंदर पार का एक बेईमान है, लेकिन बहुत बड़ा पढ़ा लिखा है, बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, बहुत बड़ा माहिर कानून है, बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल है, बहुत बड़ा अतालीक है। वो मुस्तफ़ा की जिंदगी का मुताला करता है, मुस्तफ़ा की जिंदगी का अध्ययन करता है। आक़ाए करीम की जिंदगी का अध्ययन करने के बाद, मुस्तफ़ा की जिंदगी को स्टडी करने के बाद, मुस्तफ़ा के बारे में एक कोटेशन लिखता है, यानी मुस्तफ़ा की तारीफ और तौसीफ में अंग्रेजी जबान में बोलता है। वो कहता है ऑल द स्टैंडर्ड बाय व्हिच ह्यूमन ग्रेटनेस में बी मेजर्ड इज एनीवन ग्रेटर देन ही हु वुड डेयर टू कंपेयर इन हिस्ट्री विद प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुस्तफ़ा का नाम सुना है तो मुस्कुरा के कहें या रसूल अल्लाह।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। मुस्तफ़ा की तारीफ किसी कलमा पढ़ने वाले ने नहीं की है। ऐ लोगों, अगर मौलाना अशकार साहब कहे मेरे आका लाजवाब, कोई ताज्जुब की बात नहीं है, इसलिए कि ये मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ते हैं। हाफिज़ कारी आरिफ साहब कहें मेरे मुस्तफ़ा का कोई जवाब नहीं, कोई ताज्जुब की बात नहीं है, इसलिए कि हर इंसान अपने कायद की तारीफ कर रहा है, अपने रहबर की तारीफ कर रहा है, अपने रहनुमा की तारीफ कर रहा है। अगर आपकी मस्जिद के पेशे इमाम कहें मेरे मुस्तफ़ा बेमिसल और बेमिसाल, कोई ताज्जुब और हैरानी की बात नहीं है, इसलिए कि ये मुस्तफ़ा की बात करते हैं, मुस्तफ़ा की हदीस की बात करते हैं। लेकिन ऐ लोगों, जिसने मुस्तफ़ा का कलमा नहीं पढ़ा है, जो कुरान की आयतों को नहीं पढ़ता है, मुस्तफ़ा की हदीसों को नहीं पढ़ता है, लेकिन ऐ लोगों वो तालीम की रोशनी में, एजुकेशन की रोशनी में वो फैसला करता है तो बहुत अच्छी बात मुस्तफ़ा के बारे में कहता है। वो कहता है ऐ लोगों, अगर मुस्तफ़ा की अजमत देखना चाहते हो, अगर मुस्तफ़ा की शान मुलाहिजा करना चाहते हो, मुस्तफ़ा को जो अल्लाह ने कमाल अता फरमाया है वो कमाल अपने माथे की आंखों से देखना चाहते हो, तो वो कहता है मैं चैलेंज देता हूँ, दुनिया के बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल लेकर के आए जाएं, बड़े बड़े अतालीक लाए जाएं, बड़े बड़े टीचर, बहुत बड़े बड़े टीचर आ गए हैं, बड़े बड़े माहिर कानून आ गए हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट आ गए हैं, बड़े बड़े काबिल आ गए हैं, सारे के सारे एक पल्ले में हैं, सारे के सारे एक साइड हैं और एक साइड मेरे मुस्तफ़ा हैं। यानी दुनिया के बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल एक जानिब हैं, एक जानिब मेरे मुस्तफ़ा हैं। अब वो कंपेयर कर रहा है, अब वो तुलना कर रहा है, अब दोनों में मुबाजना कर रहा है। वो कह रहा है Who would dare to compare in history? अरे किस में हिम्मत है कि वो मुस्तफ़ा का मुकाबला कर सके? किसी में हिम्मत ही नहीं है कि वो मुस्तफ़ा का मुकाबला कर सके, इसलिए कि अल्लाह ने अपने हबीब को बेमिसल और बेमिसाल इसी को हजरत जिब्रील की जबान में ये एक इंटेलेक्चुअल ने कहा, एक बड़े पढ़े लिखे ने कहा, लेकिन हजरत जिब्रील की जबान में सुने। हजरत जिब्रील कहते हैं इन्नल्लाह बासनी इलैक क़ल्लब्तु मशारिक़ल अर्दि व मग़ारिबहा फतुफ्तु जबलहा व सहलहा फलम अरा रजुलन अफ़ज़ल मिन मुहम्मद ताइर सिदरा। हजरत जिब्रील मेरे मुस्तफ़ा की खिदमत में आए और मुस्तफ़ा की खिदमत में आकर के कहते हैं या रसूल अल्लाह, आपकी खिदमत में आने से पहले मैंने पूरब को देखा, मुस्तफ़ा पश्चिम को देखा, ए मेरे आका मैंने उत्तर को देखा, मुस्तफ़ा मैंने दक्षिण को देखा, मैंने जमीनों के नीचे देखा, मुस्तफ़ा आसमानों के पीछे देखा, मैंने कायनात का जर्रा जर्रा देख लिया, मैंने जमीनी सहराई और पहाड़ी इलाकों की सैर कर डाली। लेकिन ए मेरे आका, पूरी कायनात को देखने के बाद मैंने अंदाजा लगाया कि पूरी कायनात में आप जैसा किसी माँ ने पैदा ही नहीं किया है। ऐ लोगों, अब आला हजरत की जबान में सुने, बरेली के आला हजरत इरशाद फरमाते हैं यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हमारे नबी की शान। अब उस मुस्तफ़ा का आप जिक्र करने के लिए जमा हुए हैं कि जिस मुस्तफ़ा का कोई जवाब नहीं। बेशक, जरा जोर से बोलें सुभान अल्लाह। क्या मुस्तफ़ा के जैसा दुनिया में कोई है? नहीं है भाइयों आप बोलें, नहीं, जोर से बोलें जी नहीं है। क्या मुस्तफ़ा की मिसाल कोई ला सकता है? नहीं, आप बोलें, नहीं ला सकता। कोई नहीं ला सकता। जी जी। लेकिन ऐ लोगों, आपको हैरत होगी कि आज उसी साफ सुथरी छवि वाले पैगंबर के कैरेक्टर को दागदार करने की कोशिश की जा रही है। जी जी, हकीकत। आपको मालूम है एक बात कि आज पूरी दुनिया में इस्लाम को टारगेट किया जा रहा है। जी जी जी। चाहे अमेरिका की सरजमीन हो, चाहे अफ्रीका की वो खालिस्तानी इलाके हों, चाहे अमेरिका के अलावा दुनिया के दीगर ममालिक हों, हर एक है इस्लाम को टारगेट कर रहा है। लेकिन हैरत की बात है भाइयों,
आप सोचते होंगे कि अमेरिका इस्लाम के पीछे, अफ्रीका इस्लाम के पीछे, इंग्लैंड इस्लाम के पीछे, ऑस्ट्रेलिया इस्लाम के पीछे, तकरीबन 203 कंट्रीज, 203 ममालिक दुनिया की जमीन पर पाए जाते हैं, वो सारे के सारे इस्लाम के पीछे है। मैं कहता हूं भाइयों, अगर इसमें भी देखेंगे तो पॉजिटिव पॉइंट निकल आएगा, वो सारे पीछे है, लेकिन हमारा आपका इस्लाम उनसे सबसे आगे नजर आ रहा है। आओ देखो भाइयों, अब बात जो मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा हूं, जब पूरी दुनिया में इस्लाम के साफ सुथरे चेहरे पर गर्दो गुबार उड़ाने की कोशिश की जा रही है और इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, लोग कहते हैं कि इस्लाम तलवार की बात करता है, लोग कहते हैं इस्लाम औजार की बात करता है, लोग कहते हैं इस्लाम ने पूरी जिंदगी तलवार चलाने की बात की है। मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं भाइयों, इससे ज्यादा झूठ हो सकता है क्या? इससे ज्यादा तो झूठ हो ही नहीं सकता कि लोग इस्लाम के बारे में कहें इस्लाम तलवार की बात करता है। नहीं नहीं प्यारे भाइयों, मैं इस जिम्मेदार स्टेज से ये चैलेंज करके कह सकता हूं कि जितनी भी जंगे हुई हैं, सारी की सारी जंगे इस्लाम के मानने वालों को और मेरे मुस्तफा को ऐ लोगों थोपी गई हैं। मेरे मुस्तफा ने जब तलवार उठाई है, मुस्तफा का कलमा पढ़ने वालों ने तलवार को उस वक्त उठाया है कि जब दुश्मन सामने से आ गया है, लेकिन उससे पहले मेरे आका ने कभी पहल नहीं फरमाई है कि तलवार उठाई जाए, किसी बेगुनाह का कत्ल किया जाए। इसी हिंदुस्तान की धरती पर देखें ऐ लोगों, ये महीना चल रहा है माहे रजबुल मुरज्जब का, कि जिस महीने की 6 तारीख को आलमी सतह पर हिंदुस्तान के राजा ख्वाजा का उर्स बनाया जाता है। जरा थोड़ा सा जिक्र में उनका भी करना चाहता हूँ, आपको मालूम होना चाहिए। लोग कहते हैं इस्लाम तलवार की बात करता है। आओ मैं गरीब नवाज से शुरू करता हूँ। गरीब नवाज हिंदुस्तान की धरती पर आए हैं तो क्या तलवार लेकर के आए हैं? नहीं नहीं, कोई तलवार लेकर के नहीं आए हैं। गरीब नवाज आए हैं तो क्या फौजी दस्ते साथ लेकर के आए हैं? नहीं, फौजी दस्ता कोई साथ में नहीं है, बल्कि हम तारीख पढ़ते हैं, तारीख के झरोकों में झांक करके देखते हैं तो पता चलता है कि तलवार तो गरीब नवाज से पहले जो मुसलमान आए थे वो लेकर के आए थे, हथियार तो वो लेकर के आए थे, फौजी दस्ते तो साथ में वो लेकर के आए थे, लेकिन वो सारे के सारे नाकाम और नामुराद होकर के लौटे हैं। लेकिन गरीब नवाज जब हिंदुस्तान की धरती पर आए हैं तो तलवार हाथ में नहीं है, औजार हाथ में नहीं है, फौज साथ में नहीं है। ऐ लोगों, आप कहेंगे तो गरीब नवाज हिंदुस्तान में कैसे आ रहे हैं? मेरा जवाब यह है कि गरीब नवाज जब भारत की धरती पर आए हैं तो तलवार लेकर के नहीं आए हैं, बल्कि मुस्तफा का किरदार लेकर। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, अल्लाह के वलियों की शान। बहुत मुस्तफा का किरदार लेकर के आया। एक भी वाकया गरीब नवाज के हवाले से कोई दिखाए कि गरीब नवाज ने किसी के सर पर तलवार तान करके कहा हो कलमा पढ़, कलमा नहीं पड़ेगा तो तेरी गर्दन सर तन से जुदा कर दूंगा, ऐसा नहीं भाइयों। फिर आप कहेंगे इतने सारे लोग जोग दर जोग, जमात दर जमात गरीब नवाज के कदमों में आकर के हल्का बगोशे इस्लाम कैसे हो गए? तो मैं कहता हूँ भाइयों, गरीब नवाज ने मुस्तफ़ा के अखलाक का वो नमूना पेश किया है कि गरीब नवाज को जिसने देखा है तो उसने अंदाजा लगाया है जब हिंदुस्तान के राजा ख्वाजा का ये आलम है तो फिर मदीने के आका का क्या आलम होगा। आओ देखो भाइयों, जो इस्लाम को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आज मैं आपको एक पैगाम दे करके जाना चाहता हूँ। आज आप इस जलसे में आए हैं तो एक पैगाम लेकर के जाइए, मुस्तफ़ा की सीरत के कुछ जलवे लेकर के जाइए। आज लोग इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं तो आपके पास जवाब होना चाहिए। आज जब लोग कहें कि इस्लाम ने ऐ लोगों तलवार की बात की है तो आप कहें नहीं नहीं, झूठ है ये, इससे बड़ा झूठ कोई हो ही नहीं सकता। इस्लाम का सच्चा चेहरा क्या है वो लोगों के सामने रखे, मैं बताता हूँ। आओ देखो, एक अंग्रेज है, एक इंटेलेक्चुअल है, उसने मुस्तफ़ा की जिंदगी को पढ़ने की ठानी है और लोगों ने उसको खूब चढ़ाने की कोशिश की है कि इस्लाम के पैगंबर बड़े क्रूर गुजरे हैं, इस्लाम के पैगंबर बड़े जालिम और हत्यारे गुजरे हैं। अंग्रेज चूंकि पढ़ा लिखा आदमी, उसने कहा मैं अपने माथे की आंखों से पढ़ता हूँ और माथे की आंखों से पढ़ने के बाद फिर मैं देखूंगा कि इस्लाम के पैगंबर ने कितने लोगों पर जुल्म किए हैं। मुस्तफ़ा की जीवनी पर, मुस्तफ़ा की सीरत पर वो एक किताब खरीद करके लाया और आका की जिंदगी पढ़ने लगा।
पढ़ किस नियत से रहा है। देखूंगा कि इस्लाम के पैगंबर ने तलवार कहां कहां चलाई है, लेकिन मुस्तफा की जिंदगी का जब पहला पेज पढ़ता है तो बड़ा अच्छा लगने लगता है। कुफ्र की गंदगी आहिस्ता आहिस्ता बाहर आने लगती है। वो देखता है यार तलवार की तो बात कहीं आई नहीं रही है, तलवार तो मुस्तफा पर उठाई जा रही है, कांटे तो मुस्तफा के रास्तों में बिछाए जा रहे हैं। मुस्तफा नमाज पढ़ रहे हैं, हालत नमाज में ऊंट की ओंचड़ी डाली जा रही है। मक्का में ही मुस्तफा को सताया जा रहा है, मदीना में है तब सताया जा रहा है। ऐ लोगों अरसा हयात मुस्तफा पर तंग किया जा रहा है। इस कदर सताया गया है, इस कदर सताया गया है कि 3 साल तक शाबे अबी तालिब में कैद रखा गया है, समाजी पाई काट कर दिया गया है मुस्तफा का। यानी बात क्या है, लोग कह रहे हैं कि इस्लाम के पैगंबर ने जुल्म किया है, लेकिन किताब पढ़ रहा हूँ, मुस्तफा की जीवनी का अध्ययन कर रहा हूँ, उनकी किताब हयात के वर्क पढ़ रहा हूँ, तो हकीकत तो इसके खिलाफ नजर आ रही है। ऐ लोगों वो पढ़ता चला जा रहा है, मेरे मुस्तफा की जिंदगी को पढ़ता चला जा रहा है और इस्लाम से मुताअस्सिर होता चला जा रहा है, मुस्तफा की जिंदगी से मुताअस्सिर होता चला जा रहा है। और एक मोड़ उसकी जिंदगी में ऐसा आता है कि वहां आकर के मेरे मुस्तफा का कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप कहेंगे वो मोड़ कौन सा है, लोगों जी, को जी, याद रखिएगा और जमाने वालों को बताइएगा। जो लोग कहते हैं कि इस्लाम में आतंकवाद की शिक्षा है वो इबरत के नखून हैं। ऐ लोगों मेरे मुस्तफा की जिंदगी को पढ़ते पढ़ते वो एक वाक़ये पर आकर के रुक गया। वाक़या क्या है, मुस्तफा नमाज इशा पढ़ा करके तशरीफ लाए अपने हुजरा में आराम फरमाने के लिए। जैसे ही हुजरा में कदम रखना चाहते हैं, क्या देखा कि उस बिस्तर पर जिस पर आप आराम फरमाते हैं पहले से एक बिल्ली मौजूद है और वहां पर वो आराम कर रही है। अगर आप होते या हम होते तो क्या करते भाइयों, बिल्ली को डांट टपट करके भगा देते या लाठी से उस पर वार कर देते। लेकिन जब मेरे मुस्तफा ने देखा है कि बिल्ली मेरे बिस्तर पर आराम कर रही है, मेरे आका ने अपने बड़े हुए कदमों को पीछे खींच लिया और आका करीम ने वहीं है लोगों बाहर खाक के बिस्तर पर हाथ का तकिया लगाया और वहीं आराम करने लगे। अंग्रेज ने जब मुस्तफा की ये जिंदगी पढ़ी है तो दुनिया वालों से कहने लगा, ए दुनिया के लोगों तुम झूठ बोलते हो। जो पैगंबर एक बिल्ली को बेदार करना मुनासिब ना समझे, जो पैगंबर एक बिल्ली को नींद से जगाना नींद से बेदार करना बेहतर ना समझे, वो पैगंबर कब बेहतर समझेगा कि किसी के बुढ़ापे का सहारा खत्म हो जाए। वो पैगंबर कब ये तालीम दे सकता है कि घर के घर जला करके खाकिस्तर कर दिए जाएं। वो पैगंबर की शिक्षा कब हो सकती है कि ऐ लोगों आत्मघाती हमला करने के बाद पूरी की पूरी बस्ती तबाह बर्बाद कर दी जाए। वो कहता है नहीं नहीं ये सारा प्रोपेगेंडा है, नहीं नहीं ये सारा झूठ है, बल्कि सच्चाई ये है कि अगर इस जमीन के ऊपर इस आसमान के नीचे सबसे बेहतर कोई इंसान है तो उसका नाम मोहम्मद है। सबसे बेहतर कोई किताब है उसका नाम कुरान है, और सबसे बेहतर कोई मजहब है उसका नाम इस्लाम है, और उसी का मैं कलमा पढ़ता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने कुरान, हमारे नबी की शान। ऐ लोगों मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ा, मुस्तफ़ा की गुलामी में दाखिल हो गया। कोई तलवार उठाई, कोई तलवार मेरे मुस्तफ़ा ने नहीं उठाई। लेकिन ऐ लोगों अब जल्दी से सुनिए, तलवार तो मुस्तफ़ा के कलमा पढ़ने वालों पर उठाई जा रही है। ऐ लोगों खून के आंसू रोने लगेंगे आप जब तारीफ पढ़ेंगे। हमने तारीफ पढ़ी नहीं, आपने तारीफ पढ़ी नहीं। एक कड़वा जुमला अर्ज करने के लिए जा रहा हूँ। हम मुस्तफ़ा के गुलाम हैं कि नहीं, जरा जोर से बोले। आप कहेंगे हैं, लेकिन है लोगों अफसोस के साथ कहना पड़ता है, उस नबी का जिसका तुमने कलमा पढ़ा है, उस नबी की जिंदगी पर किताबें तुमने कितनी पढ़ी हैं, जवाब 0/0 होगा। यानी ऐ लोगों जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं, जिस नबी की उम्मत में हम दाखिल है, उस नबी की जिंदगी पर एक भी किताब हमने नहीं पढ़ी है। मैंने गैरों के बारे में पढ़ा है। ऐ लोगों जो सहाबा को गालियां बकते हैं, जो सहाबा की शान में गुस्ताखियां करते हैं, मैंने उनके बारे में पढ़ा है कि जब उनके यहाँ बच्चा कुछ बोलने के लायक हो जाता है, जब उनके यहाँ बच्चा कुछ समझने समझाने के लायक हो जाता है, तो वो सबसे पहले उनको सहाबा का गुस्ताख बनाते हैं। यानी ऐ लोगों वो गलत तालीम है उसका प्रचार कर रहे हैं, गलत तालीम गलत शिक्षा अपने बच्चों को दे रहे हैं, ताकि वे लोगों हमारे समाज में आकर के वो बच्चे हमारे समाज के भोले भाले सीधे साधे मुसलमानों को वरगला सके, बहका सके। लेकिन हम सही तालीम भी अपने
अपने बच्चों को नहीं दिला रहे हैं। ऐ लोगों, आज के इस जलसे से पैगाम आपके लिए ये है। पैगाम क्या है कि आज ही से आप ये अहद करके जाइएगा कि हम मुस्तफ़ा की जिंदगी पर किताबें पढ़ेंगे। पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? अगर उर्दू पढ़ना आती है तो उर्दू में पढ़ेंगे, अगर उर्दू नहीं आती है तो हिंदी में, हिंदी में नहीं तो इंग्लिश में, यानी मुख्तलिफ जबानों में मुस्तफ़ा की सीरत पर आपको किताबें मिल जाएंगी। जब आप रात को बिस्तर पर जाएं तो 1 घंटा मोबाइल कम चला लें। इस मोबाइल ने आज हमारे जवानों को बर्बाद कर दिया। माँ समझ रही है बेटा सो गया, बाप समझ रहा है बेटा आराम कर रहा है, लेकिन उस माँ को क्या खबर, उस बाप को क्या मालूम कि जिस बेटे के बारे में ये गुमान कर रहे हैं वो लिहाफ के अंदर सो नहीं रहा है, बल्कि अपनी आंखों को ऐ लोगों वो दागदार कर रहा है। ऐसे मनाजिर देख रहा है कि जिन मनाजिर का देखना नाजायज और हराम है। ऐ लोगों, माँ समझ रही है बेटा सो रहा है, बाप समझ रहा है बेटा आराम कर रहा है, लेकिन बेटा है ऐसे वक्त में जब कायनात का जर्रा जर्रा सुकूत के आलम में है, बेटा गुनाह कर रहा है। मैं कहता हूँ भाइयों, इस मोबाइल ने हमारी नौजवान नस्ल को बर्बाद किया है। कितने सारे जवान हैं, उनकी जवानी बर्बाद हो गई। कितनी सारी हमारी कौम की बेटियां हैं कि उन्होंने अपने बाप की नाक कटा दी, अपनी माँ की नाक कटा दी, अपने भाई को समाज में सर उठाने के लायक नहीं छोड़ा। यानी ऐ लोगों, यही मोबाइल है। बात थोड़ी सी कड़वी जरूर है, लेकिन मैं आज पैगाम दे करके आपको जाना चाहूंगा इस मोबाइल से करना क्या था। ऐ लोगों, इतना काम आप कर सकते थे। आपका रिश्तेदार, आपका भाई, आपका चाहने वाला, आपका बेटा, आपका पड़ोसी, आपका दोस्त 7 समंदर पार दूर है, आप उससे कनेक्ट होना चाहते हैं, आप उससे बात करना चाहते हैं, आप अपनी मोहब्बतों का इजहार करना चाहते हैं, तो आप 10 नंबर डायल करते, अपने दोस्त से हालचाल मालूम कर लेते, अपने दोस्त की खैरियत दरियाफ्त कर लेते। लेकिन इसी मोबाइल से आपने ऐ लोगों अपने समाज में आग लगाने नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती इमरान हनफी साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मुफ्ती इमरान हनफी साहिब क़िबला। हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहिब क़िबला ख़तीब मुल्क हिंदुस्तान तशरीफ़ ला चुके हैं और मेरे बाद खुसूसी खिताब अभी हजरत का आपको समाअत करना है। बस थोड़ी देर के बाद मैं अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम पजीर करता हूँ। हजरत की इजाज़त चाहता हूँ। जी बैठें, आप तशरीफ़ रखिए। दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। और ठीक है मुफ्ती साहब, दुरूद शरीफ पढ़ें। अब सुनिए भाइयों, जो बात मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा हूं, मोबाइल हमारी बहन को क्या जरूरत, हमारी बेटी को क्या जरूरत उसकी। आज हम इस बात को बोलते हैं तो लोग शिकायत करते हैं कि मौलाना इस बात के मुखालिफ हैं कि बच्चियों के हाथ में मोबाइल ना दिया जाए। मैं कहता हूं आपको भी होना चाहिए, इसलिए कि जो रिश्तेदार आपके वही आपकी बेटी के भी है, जो रिश्तेदार आपके हैं वो आपकी बहन के भी है। जिससे आप बात कर सकते हो वो तो घर के फोन से भी बात हो सकती है। ये अलग और सेपरेट मोबाइल देने का क्या मतलब है? लोगों उस पर सुधार कीजिए, वरना बहुत सारी चीजें हैं जो रोजाना प्रकाश में आती रहती है, अखबार पर रोजाना छपती रहती है। कितनी सारी हमारी कौम की, हमारे इस समाज की बेटियां हैं कि अपने बाप की नाक कटा रही है, अपने घर वालों की नाक कटा रही है। सुधरने की जरूरत है भाइयों। जो मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा हूँ, बात मैं अपनी जल्दी से खत्म करना चाह रहा हूँ। सुनिए, मैं आपसे अर्ज क्या करना चाह रहा हूँ। आज से ये मिजाज बनाइए कि रात को जब आप बिस्तर पर सोने के लिए जाएंगे तो 1 घंटा मोबाइल कम चलाएं, लेकिन उससे पहले मुस्तफा की जिंदगी का मुताला करें। अपने बच्चों को भी तालीम देके मुस्तफा की जिंदगी पढ़े। ऐ लोगों, जब मुस्तफा की जिंदगी पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा ये इस्लाम ऐसे ही हमें आपको नहीं मिल गया। हाँ, हमें आपको तो आसानी से जरूर मिल गया है, लेकिन इस इस्लाम को सीखने के लिए जरा पढ़िए हजरत यासिर की जिंदगी, जरा पढ़िए हजरत अम्मार की जिंदगी, जरा पढ़िए हजरत सुमैया की जिंदगी, जरा पढ़िए हजरत
बिलाल की जिंदगी, ऐ लोगों इस्लाम तुम्हें आसानी से मिल गया है, लेकिन इसी इस्लाम को बचाने के लिए हजरत बिलाल ने कोड़ों की मार सही है। इसी इस्लाम को बचाने के लिए हजरत बिलाल ने ऐ लोगों सख्त रेत पर अपने आप को लिटाया है। हजरत बिलाल पर कोड़ों की बरसात और इस कदर की गई है कि खून ऐ लोगों जारी होने लगा है। भारी पत्थर सीने पे रख दिया गया है। हजरत सुमैया को ऐ लोगों दागदार किया गया है। हजरत यासिर को ऐ लोगों शहीद किया गया है। हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बीच मैदान में फांसी दी गई है। तब इस्लाम हम तक आप तक पहुंचा है। ऐ लोगों इस इस्लाम की अहमियत को समझिए, इस इस्लाम को लोगों तक सही चेहरा पहुंचाने की कोशिश कीजिए। जब आप इस्लाम को पढ़ेंगे, साहिब इस्लाम के कैरेक्टर को पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि इस्लाम ऐसे ही नहीं मिल गया है, बल्कि बड़ी कुर्बानियां पेश की गई हैं। अब सुनिए बात जो मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा हूं। जो लोग कहते हैं कि इस्लाम ने तलवार की बात की है, जो लोग कहते हैं कि इस्लाम दुष्ट प्रचार करता है, मैं कहता हूं नहीं, इस्लाम के बारे में दुष्ट प्रचार किया गया है। इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है। जो प्रोपेगेंडा आज से 1400 साल पहले किया जा रहा था, वो प्रोपेगेंडा आज भी किया जा रहा है। जल्दी से जो हदीस पढ़ी थी उसका तर्जमा समाप्त करें, उसका मफहूम आपकी समाअतों की दहलीज पे रखता हूं और उसके बाद गुफ्तगू को इख्तिताम पजीर करता हूं। मैंने हदीस पढ़ी है, उसका तर्जमा समाप्त करें। हजरत इब्ने अब्बास रिवायत करते हैं, ऐ लोगों वो दुष्ट प्रचार जो आज है पहले भी हुआ है। अब समझने की कोशिश कीजिए, आज भी कहा जा रहा है, पहले भी कहा जा रहा था। किताबों में आया है, मुस्लिम शरीफ की हदीस शरीफ में, ऐ लोग आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किरदार से जब लोग मुतासिर होने लगे और जो भी मुस्तफा को करीब से देखता, जो भी मुस्तफा की गुफ्तगू को सुनता, मुस्तफा का दीवाना बन जाता। अब अबू जहल ने सोचा, अबू लहब ने आइडिया लगाया, अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि पूरे मक्का में हमारा कोई भी ना होगा, सारे मोहम्मद के दीवाने हो जाएंगे। अब इस्लाम को रोका जाए, साहिब इस्लाम के करीब होने से रोका जाए। अब रोका कैसे जाए? तो दुष्ट प्रचार करना शुरू कर दिया, प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया और कहना ये शुरू कर दिया, ऐ लोगों मोहम्मद के पास मत जाना, वो मोहम्मद जादूगर है, साहिर है। ऐ लोगों जरा देखो तो सही, किसी ने दीवाना कहा, किसी ने मजनू कहा, किसी ने पागल कहा, किसी ने ऐ लोगों मेरे आका को जादूगर कहा, लेकिन मेरे आका हैं सब्र तहम्मुल का पहाड़ बने हुए हैं। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस तरह से मुजाहिरा फरमा रहे हैं, कभी भी जवाब उनकी जबान में नहीं, बल्कि कुरान में अल्लाह पाक ने जो फरमाया इन्नका लअला खुलुकिन अजीम की तफसीर बनकर के अमली नमूना पेश फरमा रहे हैं। लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं, लेकिन आप हैं कि कुरान की बात समझा रहे हैं, अल्लाह का पैगाम लोगों को सुना रहे हैं। किताबों में आयता है अन इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इन्ना ज़िमादन क़दीम मक्का, एक ज़िमाद शख्स गुजरा है जो कबीला अज़द से ताल्लुक रखता है। तंत्र मंत्र का बड़ा माहिर, जब वो मक्का में आया तो उसको भी खबर हो गई। लोगों ने उससे भी कह दिया कि मक्का जा रहे हो सबसे मिलना, लेकिन मोहम्मद से मत मिलना। क्यों मत मिलना? इसलिए कि ऐ लोगों वो जादूगर है, जो भी उनसे मिलता है ऐ लोगों उसका दिमाग खराब हो जाता है। उसने कहा अच्छा, किसी ने उससे ये भी बोला कि उन पर आसेब का साया हो गया है। अच्छा है, सेब का साया हो गया। तो किताबों में आता है वकाना यर्क़ी मिन हाज़र री फसमिअ सुफ़हा अहली मक्का यक़ूलून इन्ना मुहम्मदन मजनून फ़क़ाला लौ अन्नी रअयतु हाज़र रजुला लअल्लल्लाह यश्फ़ीहि अला यदैया। अच्छा ऐसी बात है कि अगर उसके ऊपर साया है तो काश मेरी मुलाकात उससे हो जाए, मैं बड़ा माहिर हूं, मैं उनका इलाज कर दूंगा। अल्लाह पाक जब किसी को हिदायत देना चाहता है तो उसके लिए रास्ते भी बना देता है। रास्ते बन गए और इसकी मेरे आका से मुलाकात हो गई। क़ाला फ़लक़ियहु फ़क़ाला या मुहम्मद इन्नी अर्क़ी मिन हाज़र रीह, मैं तंत्र मंत्र का माहिर हूं, मैं इलाज करता हूं, अब टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आ गया हूं, सारा तुम्हारा इलाज कर दूंगा। अब उसको हकीकत हाल की खबर नहीं, लेकिन दुष्प्रचार प्रोपेगेंडा वही सुन रखा था उसने। भाई मेरे आका ने इरशाद फरमाया इलाज बाद में करना, लेकिन पहले जो बात मैं लोगों से कहता हूं वो सुन ले। कहा
ठीक है, तुम्हारी बात सुन लेता हूँ। मेरे आका ने फरमाया, इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ऐ लोगों, मेरे आका ने ये कलिमात पढ़ करके सुनाए। जैसे ही मेरे आका ने ये कलिमात पढ़ करके सुनाए हैं, वो जिमात जो अब तक मुस्तफा के इलाज की बात कर रहा था, तंत्र मंत्र के माहिर होने की बात कर रहा था, मेरे मुस्तफा से कहता है, ए आका, जो कलिमात आपने सुनाए हैं बड़े प्यारे हैं, एक मर्तबा फिर सुना दो। अभी इलाज की बात कर रहा है, लेकिन मेरे मुस्तफा से जब जुमले सुने हैं तो कह रहा है, आका एक बार फिर सुना दो। मेरे आका ने एक बार फिर सुना दिया। ऐ लोगों, इसका दिल नहीं भर रहा है। मेरे आका से कहता है, या रसूल अल्लाह, बड़ा अच्छा लग रहा है, एक बार और सुनाओ। किताबों में आया है, फ़अअदहुन्ना अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलास मर्रात। यही कलिमात मेरे आका ने 3 बार उसको सुनाए, लेकिन जितनी बार वो सुनता चला जा रहा था, मोहब्बत में इजाफा होता चला जा रहा था। एक वक्त ऐसा आया कि मेरे मुस्तफा से कहने लगा, फ़क़ाल लक़द समीतु क़ौलल कहनति व क़ौलस सारति व क़ौलश शुआरा फ़मा समीतु मिस्ला कलिमाति कहाउला व लक़द बलगना क़ामूसल बहर हाती यदका उबायुका अल इस्लाम क़ाला फ़बायाहु। कहने लगा, ए आका, मैंने बड़े बड़े शाहिरों का कलाम सुना है, बड़े बड़े जादूगरों का कलाम सुना है, बड़े बड़े अदीबों का, बड़े बड़े फसीहों का कलाम सुना है, लेकिन ए आका, जो कलाम आपने सुनाया है, खुदा की कसम, ऐसा कलाम तो मैंने सुना ही नहीं है। आपने जो कलाम सुनाया है, ये कलाम समंदर की गहराई में भी उतर गया है, उससे भी कहीं आगे का ये कलाम है। ए आका, ये कलाम बड़ा अच्छा लग रहा है। इस कलाम ने मेरे कुफ्र की गंदगी को धो डाला है। मुस्तफा, अब हाथ बढ़ा दीजिए, कलमा पढ़ा दीजिए। मुस्तफा के कदमों में गिरा हुआ था और कदमों में गिर के कह रहा था, तुम्हारे जैसा कोई साहिबे जमाल नहीं, तुम्हारे जैसा कोई साहिबे जमाल नहीं, ये वो कलाम है जिसकी कोई मिसाल नहीं, ये वो कलाम है जिसकी कोई मिसाल नहीं। ऐ लोगों, कल तक जो मुस्तफा के इलाज की बात कर रहा था, आज मेरे मुस्तफा की गुफ्तगू को सुन करके हमेशा के लिए मुस्तफा का गुलाम बन गया। अब आपकी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी ये है कि इस्लाम का सही चेहरा लोगों के सामने पेश करें। और वो कब होगा कि जब हम खुद मुस्तफ़ा की जिंदगी को जानते होंगे, जब हमने खुद मुस्तफ़ा की जिंदगी को पढ़ा होगा। तो पैगाम मेरा आपके लिए ये है, आज ही से माहौल बनाइए, जहन बनाइए, अपने बच्चों को भी पढ़ाइए, खुद भी मुस्तफ़ा की जिंदगी को पढ़िए। अब जब तक मुस्तफ़ा की सीरत पर अमल करते रहेंगे, सुन्नतों पर अमल करते रहेंगे, दुनिया के किसी खामे ताकत नहीं है कि तुम्हारे झंडे को नीचा कर सके। तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार। अपनी हमें करना है शहंशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। अल्लाह पाक मुझे, आपको, सबको मुस्तफ़ा की गुलामी में जिंदगी और मुस्तफ़ा की गुलामी में मौत नसीब फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।